हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम पहुंच गए हैं फरवरी के मंथ में। हालेलुया। और फरवरी के मंथ में हम कुछ एक्साइटिंग बातों को परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं। वचन बताता है, इफिसियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 27 पद में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। वहां लिखा है, शैतान को अवसर दो। हालेलुया। ना शैतान को अवसर दो, यानी शैतान को अवसर ना दो। इस बारे में हम देखते हैं और अपने जीवन में मैं और आप बहुत बार मेरे प्रियो अपने बहुत सारी बातों से, अपने बहुत सारे कार्यों से, अपने बहुत सारे शब्दों से, अपनी बहुत सारी ऐसी बातों से जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, हम शैतान को मौका देते हैं। तो जब आज 1 फरवरी है और हम इस बारे में सीख रहे हैं, मैं इस मंथ चाहता हूं कि हम इन बातों को सीखें परमेश्वर के वचन से, कि हम अपने आप को जांचें और अपने आप को बदलें और अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाएं, ताकि शैतान को हमारे जीवन में काम करने का कोई भी मौका ना मिले। शैतान हमारे जीवन में तब तक कोई भी काम नहीं कर सकता, शत्रु हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक हम उसको मौका नहीं देते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें वचन इस बात को बताता है कि शैतान को कोई भी अवसर ना दो। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब हम भजन संहिता और उसके पहले अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर का वचन हमें साफ इस बात को सिखाता है और बताता है कि हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, हमें पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होना है और हमें ठट्टा करने वालों की संगति में बैठना नहीं है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम शैतान को अपने जीवन में काम करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं और कह रहे हैं, आओ शैतान, तुम्हारा हमारे जीवन में स्वागत है। आओ हमारे धन की आशीष को चुराओ, आओ हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े लेकर आओ, आओ हमारे सुख चैन शांति को चुराओ, आओ हमारे समय को बेकार की बातों में बर्बाद करवाओ। हम खुद शैतान को इनवाइट करते हैं और मौका देते हैं ताकि हमारे जीवन में जो है हम पाप के दास बन जाएं, हम दुष्ट आत्माओं के दास बन जाएं। हमें इस बात को पहचानना है मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि हमें सबसे पहली बात शैतान को अवसर नहीं देना। और सबसे पहली बात जो आज हम सीख रहे हैं कि हमें किसी भी प्रकार से जो है अधर्मियों की संगति को नहीं करना है। हालेलुया। अधर्मियों की संगति से मुझे और आपको दूर रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। अधर्मियों की संगति से हमको बचना है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 33 पद इस बात को बताता है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। ये वचन हमें सिखाता है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति जो है वो अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। अगर आपका चरित्र अच्छा है लेकिन आपकी संगति बुरी है तो वो बुरी संगति, वचन बताता है कि वो अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय और उसके 14 पद में वचन हमें बताता है कि आप विश्वासियों के साथ जो है तुम उस उनके जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल नहीं है और ज्योति और अंधकार की कोई भी संगति नहीं है। याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 4 पद के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया।
धोखा ना खाओ, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। आज हम इस बात को सीखें, जबकि हम ये सीखना शुरू कर रहे हैं आज से कि हम शैतान को अवसर ना दें। तो आज से हम ये निर्णय लें कि हम शैतान को किसी भी प्रकार से अपने जीवन में, अपने परिवार में काम करने का मौका नहीं देंगे। हम किसी भी प्रकार से अधर्मियों की संगति नहीं करेंगे, हम बुरे लोगों की संगति नहीं करेंगे। हालेलुया। हम दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलेंगे, हम पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होंगे और हम ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेंगे। तब शैतान को कोई मौका नहीं मिलेगा और हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर हालेलुया अपनी शांति और अपने आनंद से हमें भरेगा और हम बहुतायत के जीवन को अनुभव कर पाएंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस डेली डिवोशन के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि किस प्रकार हम जो है अधर्मियों की संगति से बच सकते हैं। मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है कि हम अधर्मियों की संगति से बचें। जरूर कमेंट कर YouTube पर आप इस वीडियो के नीचे अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।